हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर CFX ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड के अंदर मैंने एंटर किया था, ऑलरेडी एक टारगेट हिट हो चुका है। बट ये टारगेट हिट होने का, इसके ऊपर मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिसने भी एंट्री लिया है, अगर आप में से किसी ने लिया है तो प्रॉफिट को बुक करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी भी ट्रेड ले, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी ओपन किए थे, तो तुरंत मैंने यहाँ पर जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी मैंने आपको बताया कि एक्जैक्टली क्लोज कर दो। रीजन बिंग मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होगा। और ये वॉलेटिलिटी क्यों हो रहा है, तो कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर आपके साथ एक नोट भी शेयर किया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट को काट कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक भी कोलैप्स हुआ है, और भी अब इस टाइम पे और भी ऐसे बहुत सारे बैंक है जो इस टाइम पे कोलैप्स हो रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर अब इस टाइम पे फेड यही देख रहा है कि एक्जैक्टली अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट को हाइक करते जाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए फेड जो है थोड़ा पॉज ले सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए। इसके कारण हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिला। और ये जो वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी ऐसा नहीं था, मार्केट ने दोनों डायरेक्शन के ऊपर ही मार्केट ने काम किया, यानी कि एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिला। और CFX में प्राइस यहाँ तक तो गया, बट यहाँ पर किसी ने भी प्रॉफिट बुक नहीं कर किया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना क्विक आप कभी भी प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस अगर आप अपना ट्रेड को देखते रहते हो ना, तब जाके जो आप इसको यहाँ पर बुक कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो, तब आपको कैसे करके ट्रेड करनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होगा, तो इसके लिए मार्केट रिस्की है, तो वेट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो एक्जैक्टली वॉलेटिलिटी के ऊपर भी मैंने ट्रेड क्यों लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो को ना डिवाइड कर लेता हूँ 3 पार्ट्स में। जैसे कि कल मैंने 3-4 ट्रेड्स लिए थे, हर एक ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेट्स एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कल के दिन में पूरा दिन में मैंने $300 का प्रॉफिट किया है। तो आज पूरा दिन मैंने क्या किया कि जो मैंने कल प्रॉफिट किया था, उस प्रॉफिट में से मैंने $200 को लिया है पूरा दिन में ट्रेड करने के लिए। और पर ट्रेड में मैंने $30, $35, $40 ऐसे करके लगाया, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, ठीक है। जैसे ही आप लोग ट्रेड करते हो, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी उतना ज़्यादा फंड्स नहीं होते हैं। तो अब इस टाइम पे जैसे कि ये जो वॉलेटिलिटी चल रहा है, वॉलेटिलिटी के बीच में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमेशा मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं जितना कम फंड्स हो सके उतना कम फंड्स को यूटिलाइज करूँ, ताकि इस वॉलेटिलिटी में मैं सर्वाइव कर जाऊँ। और यहाँ पर ह्यूमन टेंडेंसी यही होता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि एक्जैक्टली इस टाइम पे वॉलेटिलिटी है, किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं पर्सनली इसी चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ। आई डोंट नो, बट ये मेरा फॉल्ट भी हो सकता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग द मार्केट फंड्स, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना एंट्री बना लेता हूँ कॉइन्स के अंदर। और तब मैं क्या करता हूँ कि अपना फंड्स को जितना कम हो सके उतना कम यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने पोर्टफोलियो में से $40 उठाऊंगा, और उस $40 में से मैं $10 करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। $10 करके 3 ट्रेड के अंदर मैं एंटर करूंगा, और उसमें मैं स्टॉप लॉस भी बहुत कम लगा दूंगा। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि इस $10 से मैं $2 या फिर $3 लेकर आ जाऊँ। अमाउंट बहुत कम लग रहा होगा आपको, बट इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। $2 हो या फिर $1 हो, $3 हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जितना भी हो, मेरा यहाँ पर यही रहेगा कि मैं इतनी अमाउंट में अपना यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली इतना कम यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर क्यों आप अपना ट्रेड को यहाँ पर ले रहे हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी लोगों का बन जाता है कि मार्केट अब इस टाइम पे रिस्की है, मार्केट के अंदर हम एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, ये अगर आप में बिल्ड हो रहा है, अगर आप ऐसे देख रहे हो, अगर आपका ये साइकोलॉजी बिल्ड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे तब आपको डर लगने लग जाएगा कि एक्जैक्टली अभी मार्केट में रिस्क है, मार्केट में हम एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी है जो कि मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जब वॉलेटिलिटी हो रहा है, तब मुझे कम से कम फंड का यूज़ करनी है, जैसे कि $5, $10। और इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ, मेरा अगर $4 मुझसे कोई ले भी ले, उसमें मुझे कोई भी फर्क ना पड़े, तो ऐसे करके मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी। और उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन ही बता रहा हूँ, बाकी जो भी करना है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में अपना फंड्स लगाते हो वॉलेटिलिटी के अंदर, गैम्बलिंग करने की कोशिश करते हो, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है रिस्की होगा। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप मार्केट स्टेबल होने के बाद भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक्जैक्टली मैं कम फंड्स के साथ भी उस मार्केट का जो भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को मैं फील
फील कर पाओ और उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना भी सीख जाऊँ। तो इसके कारण मैं अपना यहाँ पर कम से कम फंड्स के साथ एंट्री लेता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी हो सकता है कि एग्जैक्टली आप बोलते हो कि एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी है, फिर भी आप क्यों ट्रेड यहाँ पर शेयर करते हो। और ट्रेड अगर मैं शेयर भी नहीं करता तो मैं अपने आप में भी कर सकता था, बट यहाँ पर जो भी रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने हाइड एंड सीक कर रखा है, मैं कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ या फिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ आप मत करो, वो चीज़ मत करो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही हमेशा रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ये देखते रहो कि एग्जैक्टली कम से कम फंड्स के साथ वॉलेटिलिटी में आप कैसे करके ट्रेड कर सकते हो, ताकि अगर फंड भी चले भी जाए तो उसमें आपका कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये साइकोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ, ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, तो बाकी करते हो तो फिर वेल एंड गुड, ये एक सही स्ट्रेटेजी है। जब मार्केट नॉर्मल हो जाता है तब आपको जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर अपना ट्रेड्स वगैरह सेट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड यहाँ पर कुछ इवेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि एग्जैक्टली कुछ इवेंट्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो इवेंट्स में अगर आप देखोगे ना तो हमें यहाँ पर आज के दिन में यूएस कोर पीपीआई हमें देखने को मिल जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यूएस पीपीआई पर मंथ यहाँ पर जो भी है वो हमें देखने को मिलेगा। यूएस रिटेल सेल्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऐसे इवेंट्स है जो इवेंट्स मार्केट को शेक अप भी कर सकते हैं एंड शेक डाउन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली जो डाटा है वो कैसे आता है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो मार्केट के अंदर हमें जो है यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए पर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी की अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे भी कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं रात को कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा अगर यूएस पीपीआई पॉजिटिव में निकल के आया तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी ये जो चार्ट है इस चार्ट को मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो देखोगे तो एक्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें बीटीसी में अंदर देखने को मिला। और यहाँ पर ये जो कैंडल है ना ये एक मैनिपुलेशन कैंडल है। इस मैनिपुलेशन कैंडल को अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे बीटीसी को अगर अप ट्रेंड में रहना है तो बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक दिस जोन और यहाँ पर बीटीसी को इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करना पड़ेगा 24,766 के आसपास। अगर इसी जोन पे बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है दैट मींस कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि हमें 26,413 इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी है और जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले तब अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। और अभी इस टाइम पे मार्केट को देखते रहो कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट होता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।